अब आगे की कथा श्री अयोध्या कांड जी में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड को श्री रामचरितमानस का हृदय बताया गया है। अयोध्या कांड क्या है? हृदय। देखिए, एक धुकधुकी ठीक होनी चाहिए। धुकधुकी समझ रहे हैं ना? हृदय। पांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, चल जाएगा। एक आंख से कम दिखाई पड़ेगा, चल जाएगा। लेकिन धुकधुकी में प्रॉब्लम हुआ तो चलने वाला नहीं है। ये व्यवस्थित होना चाहिए। हृदय। अयोध्या कांड मानस का हृदय है और महापुरुष अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था से तुलना किए हैं। अयोध्या कांड अर्थात मनुष्य की युवा अवस्था। युवा अवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि इसी युवा अवस्था में मनुष्य बनता है, बिगड़ता है, अटकता है, बहकता है, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता है और समाप्त हो जाता है। कब? युवा अवस्था में। युवा अवस्था का मूल क्या है? त्याग और तपस्या। देखिए, जीवन में बिना तपे धारिता आने वाली नहीं। धारिता जानते नहीं सभे? धारिता समझते हैं? धारिता यानी पात्रता। कोई बर्तन है, उसमें कितनी धारिता है, ग्राह्य क्षमता कितनी है? क्या उसमें 1 लीटर दूध आएगा कि 5 लीटर दूध आएगा? है? बहुत जर घिस के तब काजल नयन के धन बनल होई। काजल। काजल आप लोग लगाते हैं ना? अच्छा, आप माई लोग, आप लोग हैं, ये बताइए काजल क्यों लगाया जाता है? कहीं सभे आप लोग लगाती हैं ना? काजल क्यों लगाया जाता है? हाँ, नजर से बचने के लिए और आंख की रोशनी के लिए। श्रृंगार है। अच्छा, बहुत सुंदर। और क्यों बतावे? नजर से बचने के लिए तो यहां भी लगा सकते हैं बिछौना। काजल लगाने का मूल उद्देश्य है, काजल आंखों को शीतलता प्रदान करती है। श्रृंगार उंगार बाद का पक्ष है। काजल क्यों लगाते हैं? काजल शीतलता प्रदान कर। और समझिएगा, ये विदेशी काजल नहीं, लेकमी वाला नहीं, जो पेंसिल या खरखोच के लगा लिए ना। गांव में माई जो गाय सूती कपड़ा का दिया बना के अशुद्ध देसी गाय के घी में उसको जलाती थी और माटी का बर्तन ढकना ऊपर रख देती थी। रात भर जलने के बाद उसमें कालिक जमा होता था। सवेरे धीरे धीरे छुड़ाती थी, गाय का घी मिलाती थी, उसको फेंटती थी और फिर कजरौटा में भरती थी। उस काजल को लगाने से आंख में शीतलता मिलेगी। अब आप दर्शन करिए, जो काजल आंख को शीतलता दे रहा है, उस शीतलता को देने के लिए उस काजल ने अपने आप को आग में जलाकर भस्म कर लिया। बिना आप तपे समाज को शीतलता दे ही नहीं सकते। यह मौलिक सिद्धांत है। जब तक आप अपने आप को तपाएंगे नहीं, तब तक आपके द्वारा समाज का लाभ होने वाला नहीं है। जो जीवन में जितना श्रेष्ठ लक्ष्य बना के रखना है, उसको उतनी अधिक तपस्या करनी होगी। आराम से न जीवन में कुछ हुआ है, न आराम से जीवन में कभी कुछ होगा। और यदि हो भी गया तो आपके पास टिकने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपने जो बनाया है, आपके जाने के बाद आपकी संतान उसको बचा के रखे, तो संतान को थोड़ा तपाने का प्रयास करिए। बिना तपे जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं होना चाहिए। एक कथा में एक दृष्टांत निवेदित करता हूं। एक पिता को अपने संतान की चिंता थी, वो कुछ करता ही नहीं था,
खाली खाए सूते गांव में घूमे। एक दिन पिता ने कहा कि आज यदि तू कमा के नहीं लाया ना, यदि तू कमा के शाम तक कुछ भी नहीं लाया तो शाम को पांव तोड़ दूंगा। अब क्या करे, गया भीतर, घर के भीतरी माई को पकड़ के रोने लगा। माई तो माई है, कोठरी में छिपा दी, बोली कि दिन भर यही जा खा के सुतल रहू, साजी का रुपया देम, अब पीछे के दरवाजा से बाहर को देम, गांव के घुमरिया के अचल है। रात को माँ शाम को 5-10 रुपया का सिक्का दी, पीछे के गेट से निकाली, गया गांव का 2 राउंड मारा और सामने से आया नाटक करते। ओह बड़ा कष्ट हुआ। बाबूजी बोले कितना कमाए हो? 10 रुपया। बाबूजी बोले बहुत सुंदर, शाबाश, ले जा कुएं में डाल दे। गया कुआं में डाल दिया। पिता बोला कमा के नहीं लाया है, कमा के लाया होता तो कुएं में नहीं डालता। माई दी होगी, अच्छा ठीक बा। 2 दिन बाद माई को भेज दिया लड़के के ननिहाल। उसकी एक बहन थी जो ससुराल से आई थी मैके में। 1 सप्ताह बाद पिता फिर बोला, उस दिन जैसे कमाया था ना, यदि आज फिर नहीं कमाया तो पांव तोड़ दूंगा। अब कहां जाए, माई तो ही नहीं है। जाके बहन को, दीदी को पकड़ के रोने लगा। दीदी पूछी बताऊ वो दिन केगा कमैले रह लेते? तो बताया अरे माई देहले रहली हमरा के। कहा ठीक है सो जा, शाम को मैं दे दूंगी। शाम को बहन दी, पीछे के गेट से निकला, गांव घूमा, सामने से आया। बाबूजी बोले बहुत सुंदर, ले जा डाल दे कुएं में। जाके डाल दिया। पिता बोला आज फिर कमा के नहीं आया है। बहन दी होगी, अच्छा ठीक है। बहन को भिजवाया ससुराल। अब कहां जाइब? अब बच गए बाप बेटा। 3-4 दिन बाद फिर पिता ने कहा यदि आज फिर नहीं कमाया तो आज तोड़ दूंगा, और आज बचाहू वाला क्यों नहीं के भीतर। 2 घंटा बैठ कर रोया, अब क्या करे। निकला घर से, गया बस स्टैंड, कुछ काम तो आता ही नहीं था। एक सेठ जी बड़ा सा सूटकेस लेके बस से उतरे, दूर उनकी गाड़ी खड़ी थी। कूली कूली चिल्लाए तो यही चला गया। सेठ जी का बक्सा उठाया पीठ पर और केवल 200 मीटर पहुंचाया होगा, उसको लगा मानो पीठ टूट गई। सेठ जी 5 रुपया दिए उसे। उसके बाद दूसरा बक्सा नहीं उठाया। 5 रुपया ही कमाया दिन भर में। शाम को पसीना पोंछते गया पिता के पास। पिताजी बोले कितना कमाए हो? 5 रुपया। 2 दिन तो 10-10 कमाए थे, आज 5 ही कमाए हो। चलो कोई बात नहीं, जाओ कुएं में डाल दो। जैसे बाबूजी बोले कुएं में डाल दो, बाबूए जी को पटक के चढ़ गया ऊपर। बोला 5 रुपया कमाने में पीठ की हड्डी टूट गई और बोल रहे कुएं में डाल दो। कितने मेहनत से कमाया हूं मैं जानता हूं। पिता ने बच्चे को गले लगा लिया, कहा बेटे आज तू कमा के आया है तो 5 रुपए का दर्द तुझे पता चला। पिछली बार तू 10 रुपया कमा के नहीं लाया था, इसलिए उसके दर्द का पता नहीं चला, तूने जाके कुएं में डाल दिया। ये कथा कहती है बिना तपस्या जब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त होगा उसके मोल का पता चलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को थोड़ा तपाइए। जीवन में अभाव का होना बहुत आवश्यक है। अभाव होने पर स्वभाव सदा रहता है, और अभाव नहीं होगा हो तो स्वभाव को बिगड़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत रुपया हो जाए ना तो आदमी शुरू कर लेता है खोला खोला। अयोध्या कांड का दर्शन करिए, आपको जो मिलेगा तपता हुआ मिलेगा। राम जी वन में तप रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी के साथ तप रहे हैं, मां प्रभु के साथ तप रही हैं, अयोध्या में भरत भैया तप रहे हैं। क्यों? तप आधार सब सृष्टि भवानी। कथा आप सब जानते हैं। श्री चक्रवर्ती जी ने राम जी को युवराज बनाने का निर्णय किया, और राम जी की इच्छा से, इस बात को फिर से कहता हूं, कैकेयी मैया ने जो भी वरदान मांगा अपनी इच्छा से नहीं मांगा, वो राम जी की इच्छा से वरदान मांगे। भगवान के बन जाने में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी के विषय में अपशब्द का प्रयोग न करिएगा, ये भगवत अपराध के समान होगा।
राम जी को कौन भेजेगा हो बन? राम कीन्ह चाहे सोई होई। राम जी जैसा चाहते हैं वैसा ही उनके साथ होता है। तो कौन राम जी को वन भेज देगा? राम जी रावण को मारने के लिए नहीं गए थे। कई कारण है। महाराज राजा बनाने लगे। राम जी सोचे मैंने जीवन में कोई तप किया ही नहीं है और बिना तपस्या किए मैं पिता की संपत्ति को संभालूंगा कैसे? अस्तु राम जी रचना बनाकर 14 वर्ष तपने चले गए। दूसरा कारण, राम जी रावण को मारने नहीं गए। रावण को मारना होता तो राम जी अयोध्या में बैठकर बाण चलाते और वो बाण लंका जाती और रावण को मार के चली आती। फिर राम वन क्यों गए हो? है राम जी वन न जाते तो सबरी की प्रतीक्षा कैसे पूरी होती? सालों से बैठी है सरकार, एक ही काम था, बन गए कि कहीं सबरी का अपने गुरु के वचन पर अविश्वास न हो जाए, इसलिए राम जी बन गए। आप कल्पना करिए राम जी बन न जाते तो केवट भैया को भगवान का चरणामृत कैसे प्राप्त होता। राम जी बन न जाते तो वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता। अयोध्या कांड का एक प्रसंग है, जब चित्रकूट में अयोध्यावासी भरत जी के साथ जाके रहने लगे तो सारे वन के कोल भील अयोध्या वासियों की सेवा में लग गए हैं। कोई फल लाता है, कोई जल लाता है, कोई मिष्ठान लाता है। अयोध्या वासी कहते हैं कोल भीलों से, आप लोग हम लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं? कोल भीलों ने पूछा कौन सी सेवा कर रहे हैं? अरे पानी ला रहे हैं, भोजन ला रहे हैं, फल ला रहे हैं। कोल भीलों ने कहा ये कौन सी सेवा है? असली सेवा जो हम कर रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं पा रहे। अयोध्या वासियों ने पूछा कौन सी सेवा? कोल भील कहे अब तक हम लोगों ने आप लोगों को लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा काम ही है कि आने वाले लोगों को लूट लो, लेकिन हम लोगों ने आज तक अब तक आप लोगों को नहीं लूटा। एक अयोध्यावासी ने पूछा यदि आपका स्वभाव है लूटना तो क्यों नहीं लूटा? कोल भील कहते हैं पहले तो जो भी देखते थे मन में आता था कि काश हमारे पास हो जाता, हम लूट लेते थे। लेकिन सत्य बताएं जब से रघुनाथ जी को देख लिया है ना, अब जीवन में कुछ पाने की कल्पना ही नहीं बची। लगता है मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया। आप कल्पना करिए राम बन न जाते तो इन कोल भीलों को भगवान का दर्शन कैसे मिलता? भगवान पूरे, देखिए किसी भी राजा को, अब एक तीसरा अर्थ समझिएगा, किसी भी राजा को राज सत्ता को स्वीकार करने से पहले अपने राज्य का ठीक से ब्यौरा देखना चाहिए। धरातल पर मेरे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, उनकी क्या मौलिक समस्याएं हैं। राम जी राजा बनने से पहले अयोध्या से निकले और पूरे भारत में पैदल यात्रा किए, जहां तक समाज के निचले पायदान तक राम जी गए हैं। जहां तक कोई जाने में संकोच करता है, राम जी उस मनुष्य के पास भी गए हैं और वहां की समस्या का अवलोकन किए हैं। क्यों? राजा बनते इन सभी समस्याओं से प्रजा को मुक्त कराना है, इसलिए भगवान ने दौरा किया। राम जी स्वयं रचना बनाकर वन चले गए हैं। राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मंथरा के कहने पर मां ने 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत भैया के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। किसी ने कहा महाराज 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक का वनवास मांग के क्या करती मैया? इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। मां जान के भी चलने को तैयार भई। लक्ष्मण जी तो भगवान को छोड़कर किसी को जानते ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया प्रभु। राम जी बोले भाई पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी? राम जी बोले अरे बाबूजी। बोले कौन बाबूजी? मोरे सबुई एक तुम
स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। एक चौपाई है बाबू, जब भग लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करने के लिए सोच रहे हैं तो राम जी जान गए हैं, भगत बछलता ही हुलसानी, राम लखन मन की गति जानी। यही है उस समय जब राम जी, आप परसों की कल ही की कथा में ना, परसों की कथा में लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे लक्ष्मण जी नहीं बोले। लेकिन राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के मन की बात को सब जानते हैं। राम लखन मन की गति भगत बछलता ही हुलसानी। लक्ष्मण जी वही बात कहते हैं, दीन बंधु उर अंतर्यामी। प्रभु आप लक्ष्मण के हृदय के भाव को ठीक से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मोरे सबोए एक तुम स्वामी। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही मेरे सखा हैं नाथ। संसार के समस्त संबंधों को मैंने आप में ही देखा है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मण जी के भाव को सुनकर प्रभु ने मैया और भैया को भी अनुमति दी और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब अचे। वलकल वस्त्र धारण करके उदासीन, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेके मुनियों का स्वरूप बनाकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया, मां जानकी गुरुदेव भगवान के आश्रम पर पहुंचे हैं। श्री चरणों में दंडवत किया है, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया। गौरी गणपति शंकर भगवान का स्मरण करके राम जी अयोध्या से आगे चल पड़े। श्री चक्रवर्ती जी की मूर्छा गई। सुमंत जी से कहा, सुमंत रथ लेकर जाओ, 4 दिन राम को रथ पर बिठाना, वन का दर्शन कराना, वापस ले आना। राम न आए तो सुमंत सीता को लेकर आना, और यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे सुमंत, तो याद रखना तुम तो आओगे, परंतु तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा सुमंत। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान रथारूढ़ भय हैं। मैया चढ़ी, राम जी चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े, सुमंत जी चढ़े। पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया है। भगवान सोचे, अयोध्यावासी इसी प्रकार मेरे साथ चलते रहेंगे तो फिर मैं पिताजी के वचन का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। अस्तु, मध्य रात्रि में प्रजा जब गहरी निद्रा में सो गई तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और गहरी निद्रा में सुला दिए, और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहे, तात इसी समय खोज मारी रथहा को ताता। आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के इसी समय चलिए। चिन्ह क्यों मिटाना है? यदि रथ के पहिए का चिन्ह बचा रह गया तो प्रातः काल अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि राम किस दिशा में गए हैं, और यदि दिशा का पता चल गया तो ये प्रजा उसी दिशा में पागलों की भांति दौड़ने लगेगी। इसलिए आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के चलिए। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर चले, और चलते चलते सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई
श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उत्तरे राम देव सरी देखी, उत्तरे राम देव सरी देखी। किन्ह दंडवत हर्ष बिसेखी, किन्ह दंडवत हर्ष बिसेखी। किन्ह दंडवत हर्ष बिसेखी। किन्ह दंडवत हर्ष बिसेखी। किन्ह दंडवत परिणाम हर्ष बिसेखी। मध्य रात्रि में तमसा से आगे बढ़े, चलते चलते अगले दिन दूसरे दिन दिन के तीसरे पहर में, कहें तो 12 से 3 के बीच में, 12 बजे से 3 बजे के बीच में, ये तीसरा पहर दिन का। 4 पहर दिन में है, 4 पहर रात में। सवेरे 6 से 8 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर, ये दिन का। और ठीक इसी प्रकार 6 से सुबह 6 तक रात के 4 पहर। गोस्वामी जी कहते दिन के तीसरे पहर में अर्थात 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। राम जी रथ से नीचे उतरकर गंगा जी को दंडवत किए हैं। राम जी को प्रणाम करते देख लक्ष्मण जी और सीता मैया निषाद सुमंत जी भी नीचे उतरकर गंगा जी को दंडवत किए हैं। कल वाली बात हम, परसों वाली बात हम संस्कार की परिभाषा न बताएं, संस्कार में रहने का प्रयास करें। हमारे पीछे वाले देखकर अपने आप संस्कार में रहने लगेंगे। राम जी ने नहीं कहा कि प्रणाम करिए, राम जी उतर के दंडवत किए तो राम जी को देखकर लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी पीछे से उतरकर दंड प्रणाम की। यहां पर राम जी ने गंगा जी के महात्म को सुनाया है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। निषाद राजगो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। सूचना मिली, उपहार लेकर राम जी के पास आए, दंड प्रणाम किए। प्रभु ने हृदय से लगाकर आदर दुलार किया है, मित्र माना है। निषाद राजगुह कहते हैं राम जी आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही तो रहना है। बाहर तरुआ आइए गइल बानी, आई हमरे नगर में रह जाई 14 साल। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत लेकर आया हूं और इस व्रत के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। मुझे गांव नगर के बाहर बाहर रहना है। 14 वर्षों तक मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता हूं, अन्यथा मेरा संकल्प टूट जाएगा। निषाद राजगुह सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाए हैं। रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंदमूल पाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए हैं। लक्ष्मण जी पांव की सेवा करके और थोड़ी दूर जाकर विरासन लगा के पहरे में बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को एकत्रित की और सावधान करते हुए बोले, सुनो, मुझे पता चला है कि कल रात्रि में तमसा तट पर राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो जाएं और राम जी यहां से भी रात में चले गए तो? एक काम करो, पहरे में खड़े हो जाओ चारों तरफ। राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है। अपने सेवकों को पहरे में लगाया। उसके बाद राम जी के पास आए और जैसे निषाद जी ने भगवान को चटाई पर सोते हुए देखा न हो, फफक फफक के रोने लगे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद जी कहते हैं,
कैकयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। निषाद जी कहते हैं कैकई जी ने बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का अवसर आया था, कैकई जी ने राम जी को दुख में डाल दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकई कुल्हाड़ी बन गई। आज लक्ष्मण जी निषाद राज को लगे भला बुरा सुनाने कैकई मैया को। यहां एक सिद्धांत सुनिएगा। देखिए, संबंध केवल मानने का नहीं होता है, संबंध निर्वाह करने के लिए होता है। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू, संबंध बनने से पहले विचार करना चाहिए कि संबंध बनाए कि न बनाए। एक बार संबंध बन गया ना, फिर विचार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार जीवन भर उसका निर्वाह करना चाहिए। जैसे हो निर्वाह करिए। जिसके साथ जीवन भर आप संबंध बना के रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? गलत बात भी यदि 100 बार कह दी जाए तो 100 बार सुनने के बाद धीरे धीरे वो सत्य दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण जी के सामने निषाद राजगुह मां कैकई को भला बुरा कहने लगे। लक्ष्मण जी सुनते बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। निषाद जी को बुलाए, लक्ष्मण जी इधर आइए, क्यों रो रहे हैं आप? बोले कैकई जी ने बहुत गलत काम किया। राम जी के जीवन में सुख का समय था और कैकई जी ने दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ। निषाद जी रोई बाद में, पहले ही बताई, जेकरा दुख हो ओकरा ओंघी लागी, ओंघी बुझाता। हाँ, जेकरा मन में दुख हो ओकरा नींद आई कहीं ना ना। लक्ष्मण जी पूछे जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण भैया बोले राम भैया तो चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद आती। और आप कह रहे हैं कि राम जी को मां कैकई ने दुख दिया। निषाद जी समझिएगा, जीवन में हमको ना कोई सुख दे सकता है, जीवन में ना हमको कोई दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से ही सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से ही दुखी होते हैं। कोई सुख दुख नहीं देता। आप भी सुने होंगे, लोग कहते हैं कि अमुक ने हमारा अपमान कर दिया। अरे कोई अपमान नहीं करता हो, सम्मान की भूख ही हमको अपमानित करा देती है। कहीं भी यदि आप सम्मान की कल्पना लेकर जाएंगे तो अपमानित होकर आना पड़ेगा। अब जैसे उदय भैया इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, कोई आया कि जाएंगे उदय भाई हमके बड़का सोफा पर बैठाएंगे, और सोफा खाली नहीं है। अब उनको नीचे बैठना पड़ा। अब नीचे बैठते सोचेंगे बताओ हम गए, हमको सोफा नहीं मिला, उदय जी हमारा अपमान कर दिए। सपना किसने देखा सोफा पे बैठने का? आपने देखा। तो आपका अपमान उदय जी ने नहीं किया, आपका अपमान आपने स्वयं कर लिया। सम्मान की कल्पना लेकर कहीं जाइएगा, अपमानित होकर आना पड़ेगा। आनंद पूर्वक जाइए, जो होगा देखा जाएगा। सोफा मिलल तबो जय जय बा, नीचे भूइया मिलल तबो जय जय बा। कल्पना ही नहीं है, जो मिला सो आनंद है। लक्ष्मण जी बोले आप जो रो रहे हैं, ये आप जानते हैं क्यों रो रहे हैं? आप मोह में फंसे हैं इसलिए रो रहे हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, हम और आप जो रोते हैं ना, ये मोह का परिणाम है। मोह का है। तो जैसे आदमी, आज हम दोपहर में आए ना, तो दोपहर में आके सोए तो सपने में हम भक्तमाल बांट रहे हैं। आदमी सपना जो देखत है वो सही होत है का?
हाँ, एक आदमी कथा में एक जगह गया था, वो बगल में न जाने कहां से आ गया, पूरा रतिया बोलता रहा, काट देम छोड़ेम ना, काट देम, पूरा रात न जाने का काट रहा था, भगवान जाने। जिस प्रकार आप स्वप्न देखते हैं सत्य नहीं होता, उसी प्रकार मोह रूपी रात्रि में सोकर जो सपना देख रहे हैं ये सही होने वाला नहीं है, और नहीं सो ही होता है, इसीलिए हम रोने लगते हैं। सपना देखें कि महाराज अभी लड़कवा हमार नौकरी पा जाई ना, ओकरा बाद हम निश्चिंत हो जाए, और निश्चिंत हो जाए ओकरी बाद खूब रउवे संगे घूमल करे। नौकरी पा के चला गया विदेश, चला गया दिल्ली, अब आप यहाँ अकेले बैठे झुनझुना बजा रहे हैं। जिसके भरोसे सोचे थे कथा में जाएंगे, वो आप ही को छोड़ के चला गया दिल्ली। अब आप रोने लगे। रोने का कारण आप जो कल्पना किए हैं, ये कल्पना आपके दुख का कारण है। कल्पना से परे रहिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, भगवान के स्मरण में रहिए, जो होगा देखा जाएगा, दुखे नहीं होगा। हो शरण में रहने का स्वभाव बनाइए, जो होगा देखा जाएगा। आज दोपहर में प्रेस वार्ता थी, तो पत्रकार भैया लोग थे, तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आप कभी सोचे थे बचपन में, कभी कल्पना किए होंगे कि कथावाचक बने होंगे? सपनों में ना, हम तो कथा का क भी नहीं जानते थे, था बहुत दूर की बात है। लेकिन आज देखिए ना, भगवान की शरण में आने के बाद अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, ए 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 हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनले बानर भालू। 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 कहाँ ऐसन पैबा वरदायक, हो रघुनायक भज के। कहाँ ऐसन पैबा वरदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। भिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। भिलनी मलहवो तारे, कैसे? हरे राम हरे हरे। भिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। भिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के।
से उनको मनौला खैरा रावण बेसहले बैरा उनको मनवला खैरा रावण बेसहले बैरा उनको मनौला खैरा रावण बेसहले बैरा उनको मनवला खैरा कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक हो रघुनायक भज के कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक हो रघुनायक भज के हो जाला नलायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईल शिकारी 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 गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के हो जाला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के हो जाला नलायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के हो जाला नलायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के अरे हो जाला ई नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। जीवन में जब चयन करने का अवसर आए तो विवेकी पुरुष को भगवान के चरण का ही आश्रय करना चाहिए। मां कैकेयी ने अकारण भरत जी के लिए राजपद नहीं मांगा। मां देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, मेरे भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद दोनों एक साथ आ जाए तो मैं देखूं तो मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। भरत का परीक्षण करने के लिए मैया ने वरदान मांगा था। लक्ष्मण जी कहते, निषाद जी मोह की रात्रि में सब सोए हैं और जिसके कारण वो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो जगे हैं। कौन जगा है? तो जो जोगी है वो जगा है। ये जागल बा उदय भैया, जोगी जोगी देखले बनी। हाँ कहाँ वहां? गोरखपुर। अरुबा सबे देखले बनी। अब गांव में आओ लालो कि ना आवे लालो आए है। हम लड़का रहनी ना, गाँव में जब जोगी लो आओ तो बड़ा अच्छा लगे सुने में, सारंगी बजा बजा के। भोरे भोरे आ जाओ लो, अरे जगावे कौनो जोगिया हो जोगा जती के जोगा जती के। ये गाना जगावे कौनो जोगिया हो जोग जती के जोग जती के। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे सवेरे सवेरे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे
विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे, और शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जती के जगावे कोनो जोगिया हो, जोग यती के, जोग जती के, जोग जती के। ये जोगी जोगी जो है वो जगा हुआ है। जोगी का वास्तविक अर्थ समझिएगा, जोग। जोग यानी योग, योग यानी जुड़ाव। जिसने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में जोड़ लिया है वो योगी है? गृहस्थ में रहने के बाद भी, परिवार का पोषण करने के बाद भी, कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद भी जो मन से भगवान के शरण में समर्पित हो गया है वो घर में बैठा हुआ जोगी है। और जो जोगी है, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, वही जगा हुआ है, वही जगा है। आप जिन राम जी के लिए रो रहे हैं निषाद जी, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अब यहां एक दर्शन करिए, एक भाव। अभी पिछली कथा में ये बात आई, अचानक व्यासपीठ पर आई। राम जी ने जब तक रावण को मार नहीं दिया, भगवान ने मनुष्यों के बीच में, लोगों के बीच में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। एक बार भी नहीं। केवल सबरी मैया को बताया कि मैं भगवान हूं, वो भी एकांत में। वो भी क्यों बताया? राम जी जानती हैं कि नवधा भक्ति के बाद सबरी जी विदा ले लेंगी, चली जाएंगी, इसलिए भगवान ने बताया। क्यों नहीं बताया? रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ब्रह्मादि से मृत्यु मनुष्य के हाथों मांग चुका है। भगवान सोचते हैं यदि रावण को कहीं पता चल गया कि मैं मनुष्य नहीं भगवान हूं, तो फिर रावण ब्रह्मा जी को बुलाएगा और बुलाकर कहेगा राम मुझे मार नहीं सकते, राम मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है, भगवान है। पूरी लीला धरी की धरी रह जाती। इसलिए भगवान ने जब तक रावण को नहीं मारा तब तक एक बार भी नहीं प्रदर्शित होने दिया कि मैं भगवान हूं। कन्हैया जन्म लेने के साथ ही शुरू हो गए। अकासुर, बकासुर, खगासुर, घकासुर, जितने असुर ससुर थे सबको मारे, लीला दिखा दिखा के मारे हैं। अब समझिएगा, स्वामी जिस व्यवहार का छिपाव करे, सेवक को कोई अधिकार नहीं है कि उस बात को समाज के सामने खोल के रख दे। राम जी अपने आप को छिपा रहे हैं। यहां लक्ष्मण जी को क्या कहने की आवश्यकता थी कि राम जी ब्रह्म है? निषाद जी से राम जी नहीं बताया निषाद जी से कि मैं ब्रह्म हूं। लक्ष्मण जी क्यों बता दिए? क्यों बता दिए? समझिएगा, जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह वार्ता कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया खड़े हैं पहरे में। और केवट जी, लक्ष्मण जी और निषाद जी की पूरी वार्ता सुन रहे हैं। भगवान अपने इस प्रिय भक्त केवट जी को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं। केवट जी भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान केवट तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि केवट, जो राम सोए हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। और जीवन का वास्तविक परमार्थ यही है कि राम जी के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम हो जाए। केवट जी को ये बात पता चल जाए, इसलिए भगवान ने ही लक्ष्मण जी के हृदय को स्पंदित किया।
और लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से बोलने लगे कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अकथ अलख अपार अपार अनुपा अनुपा सखा परम परमारथ एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। यहां एक बड़ी अच्छी बात बताया किसको गया, कहीं कहीं सबे निषाद जी को, और सुन कौन रहा है, केवट जी। किसी से कहा जा रहा है, देखिए जानना अलग पक्ष है और जानकर उसको मान लेना यह बिल्कुल अलग पक्ष है। निषाद राजगुह जाने कि राम जी ब्रह्म है, लेकिन केवट भैया जानने के साथ मान भी लिए कि राम जी ब्रह्म है। परिणाम जो कार्य निषाद राजगुह को करना चाहिए वो नहीं कर पाए और उसी कार्य को उनका सेवक करके दिखा दिया, भगवान के पांव को पखार के पी लिया। केवट जी कर लिए, निषाद जी नहीं कर पाए। इसका दूसरा कारण समझिएगा, मनुष्य को अपनी औकात का पता लगा के रखना चाहिए। ये बड़ी गूढ़ बात मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। भगवान ने निषाद जी को अपने बगल में बिठाया था, और जब आदमी बगल में बैठ जाता है ना, तो वो पांव में बैठने में लज्जित महसूस होता है उसको। भगवान के पांव को धोने के लिए पांव में बैठना पड़ेगा। निषाद जी को भगवान बगल में बिठा चुके हैं। अब निषाद जी सोचे, अब जब बगल में बैठल बन तो गोड़े में के बैठे जाए। इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष कभी भी आपको अपने बराबर में बैठने का स्थान दे, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन हमको अपने सम्मान में नहीं, उनके सम्मान में और अपनी औकात को जानकर सदैव उनके चरणों में ही